एक बूंद खून, एपिसोड 5, गुलाब का सच। अब तक आपने सुना कि इंदौर शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एनुअल फंक्शन की धूम है। वहां उमेश अदिति को प्रपोज करता है और उससे अगले दिन कॉलेज की ओल्ड बिल्डिंग में मिलने के लिए कहता है। अदिति, जो कि अपने पिता की एक लौती लड़की है, वो मिलने के लिए हाँ कह देती है और कॉलेज का एक गुंडा रॉकी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अदिति को सबक सिखाने का प्लान करता है। अदिति जब अगली दोपहर कॉलेज के लिए निकलती है, तब उसके पिताजी अपनी एक अनूठी विद्या से उसे बता देते हैं कि आज की शाम उसके ऊपर खतरा है। लेकिन सूर्यास्त से पहले लौटने का वादा करके अदिति घर से निकलती है। उमेश रास्ते में अदिति के लिए साड़ी खरीदता है और कॉलेज में एक मैच के दौरान रॉकी अपने दोस्तों से कहता है, आज शाम मैं इस अदिति का ऐसा हाल करूंगा कि कभी भूल नहीं पाएगी। अब आगे। मैच के दौरान रॉकी और अदिति की आंखें टकराती हैं, लेकिन दोनों के चेहरे पर जबरदस्त गुस्सा है। उमेश अदिति की तरफ देखता है और कहता है, अरे तुम क्या इधर उधर देख रही हो? मैच का मजा लो। हमारी क्लास के 4 पॉइंट्स हैं और सीनियर्स के 5। क्या लगता है, हम जीतेंगे या सीनियर्स? अदिति अपने ध्यान रॉकी पर से हटाते हुए कहती है, अरे हमारी क्लास जीतेगी, देख लेना तुम। यह सुनते ही उमेश भी खुश हो जाता है और मैच देखने लग जाता है। उमेश और अदिति की क्लास की टीम एक और बास्केट करके 5-5 पर बराबरी कर लेती है और अब केवल 1 मिनट का समय बचा है। यह देखकर सब थोड़ा घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। अदिति उमेश का हाथ पकड़ लेती है और तभी अदिति के क्लास के खिलाड़ी एक और बास्केट करके मैच को जीत लेते हैं। मैच जीते ही अदिति एक्साइटमेंट में चिल्ला देती है और पास में बैठे उमेश को हग कर देती है। दर्शक दीर्घा में बैठे बाकी स्टूडेंट्स ये देखकर चौंक जाते हैं और उमेश भी अदिति की इस रिएक्शन को देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। तभी वो लोगों को समझाते हुए कहता है, जीत की खुशी मना रहे हैं जी। अदिति को भी महसूस होता है कि उसने ये क्या कर दिया और वो तुरंत वहां से जाने लगती है। उमेश भी उसके पीछे आता है और वो दोनों कैंटीन की तरफ जाते हैं। कैंटीन पहुंचते ही वो कोने की टेबल देखकर बैठ जाते हैं। अदिति के कहने पर उमेश कुछ समोसे और कचौड़ी लेने के लिए चला जाता है। तभी अदिति जैसे ही दाईं ओर मुड़ती है तो एक लड़के को अपने इतना पास खड़ा देखकर एक पल के लिए घबरा जाती है। वो तुरंत उस लड़के से पूछती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो तुम? उस लड़के ने चश्मा लगा रखा है और वो देखने में एक पढ़ाकू लड़के की तरह लग रहा है। वो थोड़ा घबराते हुए कहता है, मैं राहुल हूं, आपकी क्लास में हूं, मुझे आपसे कुछ कहना है। अदिति तुरंत कहती है, मैं जानती हूं तुम राहुल हो, पर यहां ऐसे क्यों खड़े हो और क्या कहना है तुम्हें? वो चश्मा वाला लड़का राहुल घबराते हुए कहता है, देखो अदिति, हम तुमसे कई दिनों से एक बात कहना चाहते हैं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन आज जब तुम्हें उमेश के साथ देखा तो ऐसा लगा कि जिंदगी भर खामोश रहने से अच्छा है कि हिम्मत करके एक बार कह ही दिया जाए, तो आत्मा पर से बोझ कम हो जाएगा। अदिति उसे समझाते हुए कहती है, देखो राहुल, गोल गोल बातें मत करो, जो भी कहना है खुल के बोलो। राहुल हिम्मत करके कहता है, अदिति, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यह सुनते ही अदिति चौंक जाती है और घबरा कर अपनी जगह से उठ जाती है। लेकिन तभी राहुल उसे शांत करते हुए कहता है, नहीं नहीं, जाओ मत, हमारी बात सुनो। हम तुम्हें परेशान करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपने दिल की बात कहने आए थे। तुम उमेश के साथ खुश रहो। लेकिन हमने दिल की बात कह दी क्योंकि वो क्या है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था हमारा, अब लग जाएगा। ये कहते ही राहुल वहां से मुड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी अदिति उसे आवाज लगाती है। राहुल मुड़ता है और अदिति कहती है, देखो राहुल, मुझे अच्छा लगा जो तुमने कहा, लेकिन मैं उमेश से प्यार करती हूँ, पर हाँ, हम एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। ये कहते ही वो अपना हाथ राहुल की तरफ बढ़ाती है। राहुल भी उससे हाथ मिलाता और कहता है, थैंक यू अदिति, तुमने आज हमसे दोस्ती करके हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। हम इस दोस्ती को बखूबी निभाएंगे। और हाँ सॉरी, वो गुलाब आपके बैग में डालने के लिए। ये कहकर राहुल चला जाता है और अदिति खुद से अचंभित होकर कहती है, अच्छा, तो वो गुलाब इस चिरकुट ने रखा था मेरे बैग में। अदिति अपनी जगह पर बैठती है और तभी उमेश समोसा लेकर आता है। उमेश अदिति से पूछता है, क्या हुआ मैडम, वो राहुल क्या कह रहा था? अदिति उमेश से कहती है, कुछ नहीं। उमेश अदिति के करीब आते हुए रोमांटिक अंदाज में कहता है, वैसे एक बात कहूं, मैं सोच रहा हूं कि तुम जब इस ब्लैक सूट में इतनी खूबसूरत लग रही हो तो शाम को उस लाल साड़ी में कितनी खूबसूरत लगोगी। यू नो व्हाट,
मुझसे अब शाम का इंतजार नहीं होता। ऐसा लगता है कि जल्दी से ये 2 घंटे बीत जाएं और हम एक दूसरे की बाहों में आ जाएं। उमेश से यह सुनते ही अदिति थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है, उमेश तुम बुरा ना मानो तो हम तुमसे एक बात कहें? बिल्कुल बुरा मत मानना। उमेश समोसा खाते हुए कहता है, हाँ हाँ बोलो, बेझिझक बोलो। अदिति उससे कहती है, हम ये ओल्ड बिल्डिंग में मिलने वाला प्लान किसी और दिन नहीं कर सकते क्या? एक्चुअली आज पापा ने घर पर जल्दी बुलाया है। अदिति के मुंह से ये बात सुनकर उमेश का मुंह थोड़ा उतर जाता है और वो निराश मन से कहता है, तुमसे क्या कहूं अब, इसे कहते हैं अरमानों पर पानी डालना। और वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है। अदिति सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी उसके पिता का फोन आता है। अदिति फोन उठाकर स्पीकर पर कर देती है। सामने से पिताजी सवाल करते हैं, बेटा तुम घर पर कब तक आ रही हो? उमेश, जो कि अदिति से थोड़ा नाराज हो जाता है, वो भी अदिति की तरफ देखने लगता है कि अदिति अब क्या कहेगी। अदिति भी उमेश की तरफ देखते हुए अपने पिता से कहती है, पापा मैं बस थोड़ी देर में निकल रही हूं यहां से। अदिति के मुंह से यह सुनकर उमेश को थोड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी जगह से उठ जाता है। उमेश को ऐसे देखकर अदिति को अच्छा नहीं लगता और वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और अपने पापा से कहती है, वैसे पापा मैं निकल तो रही हूं यहां से, लेकिन थोड़ी देर मुझे मेरी एक फ्रेंड के घर जाना है, तो वहां से निकलने में मुझे 9 बज जाएंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे साथ ही हैं। अदिति के मुंह से यह सुनकर उमेश बहुत खुश हो जाता है और उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर अदिति भी खुश हो जाती है। लेकिन फोन के उस पार अदिति के पापा थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन सहेलियां साथ है ये सोचकर वो उससे कहते हैं, ठीक है बेटा, सहेलियां साथ है तो मुझे चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम से घर आ जाना। ये कहकर अदिति के पिताजी फोन रखते हैं और अदिति तुरंत अपनी एक सहेली को इशारा करती है। अदिति की सहेली ऋतु पास आती है और अदिति उससे कहती है, सुन पापा का फोन है तो संभाल लेना, मैं और उमेश आज फिल्म देखने जा रहे हैं। ऋतु ये सुनकर अदिति को छेड़ते हुए कहती है, अच्छा हमारे साथ तो कभी फिल्म देखने नहीं गई तू? ये सुनकर अदिति थोड़ा शर्मा जाती है और ऋतु अदिति को आश्वासन देते हुए कहती है, जा तू फिल्म देख, मैं सब मैनेज कर लूंगी, ओके। ये कहकर ऋतु वहां से निकल जाती है और उमेश भी अदिति का हाथ पकड़कर कैंटीन से बाहर निकलता है। उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन दूर रॉकी उन्हें वहां से निकलता हुआ देख अपने एक लड़के को इशारा करता है। रॉकी के इशारे पर एक लड़का सुहास अदिति और उमेश के पीछे निकल जाता है। उमेश और अदिति दोनों कॉलेज की एक पुरानी बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो एक खंडर की तरह बन चुकी थी, और वो इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उन पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो दोनों खंडर के अंदर कदम रखते हैं, जहां पर एक चैनल गेट लगा हुआ है, और उस दरवाजे से निकलते हुए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। अदिति के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि आज तक उसने ऐसा कभी नहीं किया था। उसने अपने पिता से कभी झूठ नहीं कहा था, लेकिन वो उमेश का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। सिर्फ इसलिए वो इस खंडर सी बिल्डिंग में चली आई थी। वो दोनों उस पुरानी बिल्डिंग के एक कमरे में घुसते हैं और उमेश दरवाजे को बंद करता है। उमेश के दरवाजा बंद करते ही रॉकी का भेजा लड़का सुहास तुरंत उस दरवाजे पर एक ताला मार देता है, ताकि उमेश और अदिति उस कमरे से बाहर ना जा सके। सुहास के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान है और वो कहता है, आज पता चलेगा इन्हें रॉकी भाई क्या चीज है। अदिति, आज यहां एक ऐसी घटना होगी जिससे तेरी रूह तक कांप जाएगी। क्या कोई अतीत है रॉकी और अदिति का जिस बारे में उमेश को कोई खबर नहीं है? और क्या होने वाला है आज की शाम? क्या अदिति के पिता का डर एक गंभीर घटना में बदल जाएगा? कौन था वो इंसान जो अपनी पत्नी को मारकर इन शक्तियों को पाना चाहता है? आखिर क्या कोई सच में अमर हो सकता है? क्या कनेक्शन है अदिति का अमर होने वाली कहानी के साथ? क्या है उस जादुई किताब का रहस्य? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए एक बूंद खून।